नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आसिफ। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए हैं। एक्सपर्ट स्पीक्स की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं देश की जानी मानी फिनटेक कंपनी डोगमा सॉफ्ट के सीईओ पवन गोदारा। पवन गोदारा जी ने जिन्होंने अपना स्टार्टअप एक कमरे से शुरू किया था और आज इसे 5000 शहरों तक पहुंचा दिया है। तो समय ना गवाते हुए सीधे पवन जी से बातचीत शुरू करते हैं। पवन जी, एक्सपर्ट स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि डोगमा सॉफ्ट क्या है और एक फिनटेक कंपनी के रूप में ये काम कैसे करता है। डोगमा सॉफ्ट एक आईटी कंपनी के रूप में स्टार्ट हुआ था 2009 में, और 2015 में जो है हमने हमारी सर्विसेज को जो है फिनटेक क्षेत्र के अंदर एक्सपेंड करते हुए जो है आज हम पूरे देश के अंदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें जो रूरल इंडिया है उसमें जो आम आदमी है वो जो टेक एनेबल्ड नहीं होते आज के ज़माने में, जितना भी बाकी जो कंपनी है जो ऐप बेस्ड अपनी सर्विस दे पा रही है, बट वो लोग ट्रेंड नहीं होते। इस वजह से हमारे स्वरोजगार केंद्र हर लगभग सभी ग्राम पंचायत तक हमने पूरे देश में 19,000 पिन कोड पे खोल रखे हैं। तो उनके माध्यम से उनको हम बैंकिंग की और नॉन बैंकिंग की सर्विस देते हैं। पवन जी, इंडिया के आईटी और फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में डोगमा का रोल क्या है? डोगमा जिस तरह से बाकी और ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल प्ले कर रहे हैं आज के ज़माने, क्योंकि जो आज का ज़माना है वो फिनटेक का ज़माना है, उसमें डोगमा सॉफ्ट है जो हिंदुस्तान के अंदर 19,000 पिन कोड पे लगभग 5,000 से ज़्यादा शहरों के अंदर हम जो है हमारे साथ रोज़गार जो मेन हमने मूवी स्टार्ट की थी उसके तहत हमने रोज़गार सेंटर खोल रखे हैं। तो एक लगभग जो एक ग्राम पंचायत होती है वहाँ हमने एक फ्रेंचाइजी स्टोर हमारा ओपन करा रखा है। उस फ्रेंचाइजी स्टोर के थ्रू हम जो है वहाँ के जो लोग हैं उनको हम बैंकिंग नॉन बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। पवन जी, बात करें सर्विस की तो डोगमा सॉफ्ट द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो ऑफर की जाती हैं और लोगों को इन सर्विसेज से क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे सर मेन में यदि ग्रामीण भारत की समस्या का एक समस्या देखूं तो वो ये होती है कि उनको जो बैंकिंग की सर्विसेज है, जैसे मान लो उनको किसी को पैसा जमा करना है या कोई पैसा निकलवाना है तो उनको दूर दराज शहर जाना पड़ता है। तो यदि हमारा वहाँ सेंटर है, हमारा कोई फ्रेंचाइजी सेंटर यदि वहाँ है, तो उसके थ्रू गाँव में जो भी लोग हैं उनको यदि किसी अपने परिचित को किसी को पैसा जमा करना हो या पैसा निकलवाना हो, और इसमें हमने फिर नॉन बैंकिंग को ऐड किया, जैसे किसी को पैन कार्ड बनवाना हो, किसी को ITR भरना हो, किसी को FSSAI लाइसेंस बनवाना हो, तो ये इस तरह की सर्विसेज का एक पूरा बंडल मतलब एक ही छत के नीचे हम प्रोवाइड करते हैं। पवन जी, हमने डोगमा जंक्शन के बारे में भी सुना है, इसके बारे में भी दर्शकों को थोड़ा सा तफसील से बताइए। हमारे साथ जो है ग्राहक सेवा केंद्र जुड़े हुए हैं, जो लोग हमसे हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जो ग्राहक सेवा केंद्र हैं वो जो एक दुकान लेके बैठे होते हैं, तो आज का जो ज़माना है वो शोकेस का ज़माना है। तो मैंने देखा कि यार मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं क्यों ना उनका भी स्टोर जो है एक आधुनिक सुपर स्टोर में कन्वर्ट हो। तो देश में आज बहुत सारी फिनटेक कंपनी काम कर रही है, बट डोगमा ऐसी पहली कंपनी है जिसका अपना फिजिकल स्टोर है, मतलब लोकल उनका एक स्टोर है। उसमें क्या होता है कि जो ग्राहक है वो जब आएंगे उसको एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है, उसके बैठने की यदि उसका वेटिंग टाइम है तो उसको एक हमने अलग से एक वेटिंग एरिया दे रखा है। और जो मेन प्रॉब्लम है वो ये होता है कि ये जितने भी सेंटर ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं उनके पास कैपिटल की प्रॉब्लम होती है। तो डोगमा जहाँ उसका डोगमा जंक्शन है, जहाँ उसका एक्सक्लूसिव स्टोर है, वहाँ वो कंपनी उनको कैपिटल प्रोवाइड करती है ताकि वो आम जो लोग हैं उनको इमीडिएट सर्विस मिले। और एक और चीज़ जो प्रॉब्लम रहती है ये रहती है कि बाकी जो कुछ स्टोर होते हैं जिनसे वो आम जनता से जो तय सर्विस का रेट है उसके अलावा ओवर चार्जिंग करते हैं। तो जहाँ हमारा डोगमा जंक्शन खुला होता है वहाँ इस तरह की समस्याओं को हमने ध्यान रखते हुए इन सब समस्याओं का समाधान किया है। डोगमा का मिशन और विजन क्या है? हमारा मिशन है कि देश के अंदर लगभग 10,000 तहसीलों और उप तहसीलों में हमारे डोगमा जंक्शन स्टोर हों, और उसके माध्यम से इंडिया में जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनमें हमारे स्वरोजगार केंद्र हम फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू हम उनको वो खोलें, और 2026 के बाद हमारा खुद का एक बैंक हो ताकि जो डोगमा जंक्शन है ये सीधा बैंक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि आज एक जो एक गांव है जिसकी आबादी 10,000 के आसपास है, वहाँ फुल फ्लेस्ड पूरे नेशनल बैंक की ब्रांच ओपन होना बहुत मुश्किल है। बट डोगमा जंक्शन जो है उसने एक मिनी बैंक के रूप में अपने आप को साबित किया है, उसकी कॉस्ट बहुत कम है। और तो वो जंक्शन जब हमारे वहाँ बैंक ब्रांच में कन्वर्ट होंगे तो ये हमारा मिशन है कि हमारा खुद का एक दिन बैंक होगा
और उसके बाद जो है हमारा जो मुख्य जो विज़न है वो ये है कि हम धीरे धीरे इस तरह आगे बढ़ते जाएं और देश के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल हम लाना चाहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो। उसके थ्रू जो है हम उनको इक्विपमेंट की वजह से और ट्रीटमेंट की वजह से बेस्ट मतलब इलाज प्रोवाइड करें। कहीं पर भी अगर बड़ा बिजनेस देखा जाए, छोटा बिजनेस देखा जाए, तो सबकी अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। तो 2009 से आज तक डोगमा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? मैं चैलेंज की बात करूं तो बिजनेस में 2-3 चीज़ें मेन है। एक है इंफ्रा, दूसरा है कि आइडिया क्या करें, और तीसरा इन्वेस्टमेंट। हमारे पास इसके अलावा बिजनेस कैसे करें, ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिज़नेस चलाने के लिए बहुत ही अहम घटक है। इसके बिना आप बिज़नेस रन नहीं कर सकते। हमारे पास ये चारों ही नहीं थे, क्योंकि मेरा खुद का कोई बिज़नेस का बैकग्राउंड नहीं था, इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं था। बट फिर भी हमने एक जीरो से स्टार्ट किया, और जितने भी हमारे पास चैलेंज आते गए उनमें जो एक विज़न हमने बनाया, जो एक हमने मंजिल सेट की, और उसके बाद हम लगातार अपने आप में जो हमारे पास नहीं था उसको हम हासिल करते गए, सीखते गए और आगे बढ़ते गए। और जहाँ से भी कुछ भी सीखने को मिला, जहाँ से भी कुछ भी अर्न करने को मिला, वो हम वहाँ से जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में, उसी जो एक्स्ट्रा अर्न को इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट करते गए। और धीरे धीरे चलते करते आज जो है इंडिया के अंदर हम 764 डिस्ट्रिक्ट में 3,14,000 फ्रेंचाइजी के साथ जो है हम एक बहुत बड़ा फिनटेक में इंडिया में रोल प्ले कर रहे हैं। और जिस दिन आप सीख गए, और जिस दिन ये तीनों पैरामीटर मैंने आपको जो बताया, यदि आपने उनको लागू किया, तो एक दिन जो 3 पैरामीटर आपके पास नहीं थे, जैसे आपके पास टैलेंट नहीं था, किस्मत नहीं था, या इंफ्रा आपके पास नहीं थे, बट वो भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे, और आप इन 6 के 6 फैक्टर के साथ एक दिन कामयाब जरूर होंगे। तो पवन जी, क्या कोई ऐसा मैसेज है जो आप आज इस इंटरव्यू के माध्यम से सबको देना चाहते हैं? मैसेज तो यही है, सबसे बड़ा मैसेज जो है वो ये है कि आज जो है देश में जो सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है वो है बेरोजगारी। बट मेरा ये मानना है कि यदि कोई भी पर्सन दिल लगा के, मेहनत से, लगातार एक अपना मंजिल बना के, यदि वो जिस तरह से हमने किया, यदि वो सेम उसी पैटर्न को भी अपनाता है, तो निश्चित रूप से वो कामयाब होगा। क्योंकि आज भारत की तरफ से पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया की सरकारें देख रही है। यदि वो हमें एज ए मार्केट देख रही है, तो हमारे लोग हमारे यहाँ से जो है वो क्यों नहीं अपना काम कर सकते हैं। आज इंडिया में 20 लाख कंपनियाँ हैं। एक कंपनी यदि 10 लोगों को भी रोज़गार देती है तो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता है। बट ये 20 लाख कंपनी, यदि ये कंपनी 2 करोड़ हो जाए, तो हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता, और ये जो बेरोज़गारी की समस्या है ये अपने आप ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। पवन जी, आपने फिनटेक को एक छोटे से कमरे से हज़ारों शहरों तक पहुंचाया है। तो आपकी ये जो सफ़र है, आपकी ये जो जीवनी है, काफ़ी युवाओं को भी प्रेरित करेगी। इन युवाओं के लिए मैसेज, क्योंकि इस तरह के स्टार्टअप्स के लिए युवा जो है वो तैयार हैं, क्या उनको आप यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही है कि जिस तरह से मैं जब स्टार्ट किया था 2009 में, मुझे मेरे एक मेंटर हैं जिन्होंने जयपुर में मुझे गाइड किया कि पवन क्यों न तेरा अपना एक नाम हो। और उसी वाला वो जो दिन था वो 25 दिसंबर 2009 का दिन था। तो वो एक आइडिया मेरे दिमाग में क्लिक किया। सेम इसी तरह से आज जो युवा है मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कामयाब होने के 3 फैक्टर, जो ज़िंदगी में मेरा मानना है कि कामयाब होने के 3 फैक्टर होते हैं। पहला ये होता है कि आपके पास टैलेंट होना चाहिए, दूसरा आपके पास इंफ्रा होना चाहिए, और तीसरा आपके पास किस्मत होना चाहिए। परंतु मेरा ये मानना है कि मेरे पास जब तीनों नहीं थे, क्योंकि तीनों ये आपके या किसी के भी हाथ में नहीं होता है, पर मेरा जो तजुर्बा है उसके अनुसार 3 ऐसे फैक्टर हैं जो मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ। यदि आपने उनको फॉलो किया तो सफलता निश्चित आपको मिलेगी। वो ये है, पहला कि आपको अपनी मंजिल तय करनी है, आपको करना क्या है ये पहले तय करना है। यदि आपने ये डिसाइड कर लिया तो दूसरा आपको उस पर कंटिन्यू लगातार आपको उस पर काम करते जाना है। एक दिन निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। और तीसरा ये है कि जो ज़माना है वो आज हार्डवर्क का ज़माना नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप हार्डवर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे करें ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए आप अभी भी लगातार जो है आप अच्छी संगति में रहें। वो पॉसिबल नहीं हुआ तो आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप अच्छी फिल्में देखें, आप अच्छे वीडियोस देखें, तो आप धीरे धीरे जो है आपका हार्ड वर्क है उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। पवन जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय और ढेरों जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक्सपर्ट स्पीक्स के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।